छात्र, कक्षा 4, विषय हिंदी। पुनरावर्तन 2। जो पुनरावर्तन 2 है इसकी हम आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। आइए देखते हैं। पुनरावर्तन आपकी किताब में भी है। उसमें पहला प्रश्न है, हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। हाथी के ऊपर हमें लिखना है। हाथी तो कितना बड़ा प्राणी है, इसके ऊपर 4-5 वाक्य तो बहुत कम है। 10-15 का है तो भी आप लिख सकेंगे ना? हाँ, कैसे हाथी के बारे में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य दिए हैं, आप इसे देखिए। हाथी जंगल में रहने वाला बहुत ही बड़ा और विशाल पशु है। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। और साथ ही कैसा है? बहुत बड़ा। इसलिए यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखा है, हाथी जंगल में रहने वाला बहुत बड़ा और विशाल पशु है। बच्चों को हाथी बहुत पसंद है। बालकों ने बहुत गमे। हाथी आवे ने डोटी ने जोवा जाए। चलो चलो हाथी आवे जोवा जाइए, कहो छो ने। पहले के समय में हाथी पर राजा महाराजाओं की सवारी होने के कारण इसे शाही पशु भी कहा जाता है। शाही यानी राजा ना दरबार में शोभनारू पशु, बराबर। पहलाना समय में राजाओ हता ए तेनी सवारी माटे हाथीओनो उपयोग करता, એટલા માટે એને शाही पशु भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है। इसको एक लंबी सूंड होती है। अगर यानी सूंड जो है तब के होय लांबी। इसके बड़े बड़े कान होते हैं। कान क्या हो छे? मोटा। इसके पैर स्तंभ की तरह दिखते हैं। અને पग क्या होय? मोटो थांभला होय एवा जाडा होय छे। हाथी बहुत ही कीमती होता है। तेनी कीमत बहुत होय छे, बहुत महंगो है हाथी। मरने के बाद तो वह और भी मूल्यवान हो जाता है। એટલે કે મર્યા પછી એ વધારે કિંમતી થાય છે, કારણ કે એના હાથી દાંત બહુ જ મૂલ્યવાન છે। તેના માટે તો તમે સાંભળ્યું પણ હશે કે હાથી દાંત માટે હાથીઓનો શિકાર કરવામાં આવે છે, જે બહુ ખોટું કહેવાય। हाथी को पानी बहुत पसंद है। हाथी पानी से प्यार करता है। जहाँ भी पानी देखता है वह मस्ती में आ जाता है। हाथी को केला बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप 5-6 वाक्य नहीं 10-12 वाक्य भी आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हाथी के बारे में था, आपको यह तैयार करना है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। समानार्थी शब्द अ और ब दोनों को आपको मिलाना है। जैसे पानी, पानी शब्द है तो इसका दूसरा हिंदी शब्द कौन सा है? समानार्थी यानी समान अर्थ वाले। समानार्थी का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले, समानार्थी। तो पानी को क्या कहते हैं? जल। उनका समानार्थी शब्द है। जल के अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वारी, सलील, ये सभी पानी के ही समानार्थी है। दूसरा है आसमान। आसमान को क्या कहते हैं? आसमान को कहते हैं आकाश। और भी शब्द है, जैसे नभ, गगन, व्योम, ये सभी आसमान के समानार्थी शब्द है। तीसरा शब्द है धरती। धरती को धरा कहते हैं। जहाँ पर इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, सभी रहते हैं, प्राणी, उसे धरती कहते हैं। इसके बाद है
सिपाही, सिपाही को सैनिक कहा जाता है। इसके अलावा फौजी, ये भी समानार्थी शब्द है। यहाँ पर प्रश्न 2 अ में समानार्थी शब्द है, इससे आपको मिलाना है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 ब। विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके विरोधी शब्द कोष्टक में ऊपर दिए हैं, आप उनमें से भी ढूंढकर लिख सकते हैं। जैसे नीचा, तो नीचा है, इसका विरोधी क्या होगा? ऊंचा, ऊंचाई पर होता है। दूसरा है छोड़ना, तो इसका विरोधी होगा पकड़ना। आसमान, आसमान का विरोधी क्या होगा? आसमान तो धरती। जाना तो आना। तो इस तरह से ये विरोधी शब्द है। अब आपको क्या करना है? विरोधी शब्द तो लिखे, अब इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। कितने शब्द है? 8 शब्द। तो वाक्य कितने बनेंगे? 8। जैसे नीचा, तो नीचा का क्या होगा? मेरा भाई मुझसे थोड़ा नीचा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपके विचार के अनुसार आप और भी वाक्य बना सकते हैं। ऊंचा, तो नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। छोड़ना, पुलिस बेगुनाह को छोड़ देती है। और पकड़ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा। आसमान, आसमान में तारे जगमगाते हैं। धरती, धरती पर मनुष्य रहते हैं। जाना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ बम्बई जाना चाहता हूँ। आना, मेरा मित्र कई दिनों से मेरे घर आना चाहता है। तो इस तरह से हम इसका वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई वाक्य आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण दिया है, जैसे यह लड़का है, उसके सामने है यह लड़की है, यानी लड़का का लड़की हो गया। लड़का क्या है? भूल गए? लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? लिंग परिवर्तन, लिंग बदल दी। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। अगर स्त्रीलिंग है तो इसका हम क्या बनाएंगे? पुल्लिंग बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य देखिए, वह राजा है। राजा किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में? पुल्लिंग में आएगा, पुरुष जाति का है। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का। तो राजा पुरुष जाति में यानी कि पुल्लिंग है, तो इसका परिवर्तन करके हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग। वह रानी है, राजा का क्या हो जाएगा? रानी। दूसरा वाक्य है, यह शिक्षिका है। शिक्षिका यानी पुरुष जाति है या स्त्री जाति? स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग है। अब इसका हमें पुल्लिंग में परिवर्तन करना है, तो शिक्षिका का पुल्लिंग क्या होगा? शिक्षक। यह शिक्षक है। अब तीसरा वाक्य है, वह लेखक है। वह लेखक, लेखक पुरुष जाति में आता है यानी कि पुल्लिंग है।
अब हमें इसमें या इसको स्त्री जाति में यानी कि स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। वह लेखिका है। तो इस तरह से उदाहरण के आधार पर जो वाक्य दिए हैं इनमें लिंग परिवर्तन करके, लिंग बदल कर वाक्य हमें फिर से लिखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है यह तितली है। तितली यानी पतंगियों। तो उसका उदाहरण देखिए क्या है सामने। ये तितलियाँ है। यह यानी आ, ये यानी आ, दोनों का अर्थ आ ही होता है, लेकिन फर्क क्या है? यह नज़दीक की एक वस्तु होती है तब इसका प्रयोग होता है, और ये नज़दीक की एक से अधिक यानी कि बहुवचन में हो तब इसका प्रयोग होता है। यानी कि उदाहरण को देखकर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर वचन बदल दिया है। वचन बदलना यानी वचन परिवर्तन। वचन यानी संख्या। अगर एक ही संख्या है तो उसमें उसे हमें एक से ज़्यादा बहुवचन में परिवर्तित कर देना है। जैसे तितली, तितली यानी पतंगियों एक ज, અને तितलिया यानी पतंगियाओ एक करता વધારે હોય ત્યારે तितलिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण को देखने पर, समझने पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए हैं इसका हमें वचन परिवर्तन करना है। एक वचन है तो बहुवचन में, और बहुवचन है तो एक वचन में। तो आइए करते हैं। वह मछली है એટલે તે માછલી છે। મછલી यानी માછલી કેટલી છે? એક જ। એટલે કે આ વાક્ય કયું છે? એક વચનમાં છે। એક હોય તો એક વચનમાં, અને એક કરતાં વધારે હોય તો बहुवचનમાં। तो वह એટલે તે, वह का वचन परिवर्तन क्या होगा? बहुवचन वे। मछली, मछली का मछलिया, ली के अंदर दीर्घई है, इसका ह्रस्वई करना है। य को काना या और ऊपर चंद्र बिंदु, मछलिया और है। अब एक बात खास याद रखना हिंदी में, अगर शब्द के अंत में, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ली शब्द के अंत में लास्ट वर्ण कौन सा है? ली, दीर्घई है। तो जहाँ भी दीर्घई आएगी इसका ह्रस्वई कर देना है और पीछे या लगा देना है। जैसे तितली, ली दीर्घई थी, इसका ह्रस्वई में परिवर्तन कर दिया और या लगा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर तीनों में देखिए दीर्घई है, तो तीनों का वचन परिवर्तन क्या होगा? दीर्घई के स्थान पर ह्रस्वई करनी है और पीछे या लगाना है। जैसे वह मछली है तो वे मछलियाँ है। और एक और बात, ये जो अंतिम क्रियापद है इसके ऊपर अनुस्वार आएगा बहुवचन में। एक वचन में अनुस्वार नहीं होता है, बहुवचन में होता है। तो वे मछलियाँ है। दूसरा वाक्य है यह लड़की है। यह का क्या होगा? ये। लड़की का लड़कियाँ है, ये लड़कियाँ है। तीसरा वाक्य है यह बिल्ली है। यह बिल्ली है। तो इसका यह का होगा, ये बिल्ली का होगा बिल्लियाँ है, और के ऊपर अनुस्वार, ये बिल्लियाँ है। फिर है वह घोड़ा है। वह का होगा वे, घोड़ा का होगा घोड़े है, वे घोड़े है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 में वचन परिवर्तन के कुछ प्रश्न थे, वचन परिवर्तन करना था। तो इसी तरह से आप लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन दोनों पर आपको खास ध्यान देना है
क्योंकि इस बार ये दोनों आएंगे, वचन परिवर्तन भी आएगा और लिंग परिवर्तन भी आने वाला है, इसलिए दोनों को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर लिखिए। ओके। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए। यहाँ पर कोष्टक भी दिया है, सही वाक्य बने इस तरह से हमें खाली जगह भरनी है। पहली खाली जगह है, खाली जगह तितलियाँ है। तितलियाँ एक वचन में है या बहुवचन में? बहुवचन में है, क्योंकि अंतिम क्रियापद के ऊपर अनुस्वार है, यानी कि ये वाक्य बहुवचन का है। अब कोष्टक में देखिए, यह और ये, यह और ये, तो इन दोनों में से बहुवचन वाला कौन सा है, यह या ये? तो बहुवचन में ये आएगा, यह एक वचन में, तो ये वाक्य बहुवचन का है, तो ये लगाएंगे, ये तितलियाँ है। दूसरी खाली जगह है, खाली जगह तुम्हारा फूल है। वह फूल, तो फूल एक वचन में है, देखो अंतिम क्रियापद के ऊपर अनुस्वार नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य पूरा एक वचन में है, तो वह एक वचन के लिए प्रयोग होता है और वे बहुवचन के लिए, तो यहाँ पर आएगा वह। तीसरा है, खाली जगह किसान हूँ। मैं या मैं, कौन सा आएगा, दो मात्रा वाला या एक मात्रा? दो मात्रा, मैं किसान हूँ। एक मात्रा वाला कब आएगा? किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान जगह दर्शाने के लिए एक मात्रा वाला मैं का प्रयोग होता है, और मैं का प्रयोग अपने बारे में, खुद के बारे में जब आप बता रहे हैं तब इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4, यह पाठशाला है। खाली जगह कई छात्र पढ़ते हैं। यह એટલે आ, पाठशाला એટલે शाला है यानी 6। तो पूरा वाक्य कैसा है? यह वाला एक वचन में, नजदीक है तो एक वचन में है, यानी कि यह वाला है। तो आप याद करो, जब हम इकाई 2 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था 4 ऐसे शब्द जो खास याद रखने हैं। यह है तो यह के साथ कौन से रूप वाले शब्द आएंगे? इस वाले। ये के साथ इन वाले, फिर वह के साथ उस वाले शब्द, और वे के साथ उन वाले शब्द। याद है? इसे अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिख लेना, याद रखना है। तो यह है तो यह के साथ इस वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए, है कोई इस वाला? इनमें, तो यहाँ इन है, इसमें इस वाला शब्द यहाँ पर है, तो ये आएगा। यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हम लिखेंगे। फिर आगे है प्रश्न नंबर 5, किसान खाली जगह करता है। किसान क्या करता है? कौन करता है नहीं आएगा। किसान है, किसान यानी कि खेडूत। किसान क्या करता है? अब आगे की खाली जगह है, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। यहाँ पर लड़के ने लड्डू दिया है। कौन से लड़के ने? वह यानी दूर खड़ा है, या उस, क्या आएगा? उस, क्योंकि यह लड़का वह वाला है। वह लड़का है, उसने मुझे लड्डू दिया। ये पूरा वाक्य अगर बनाएंगे तो ऐसे आएगा, इसलिए यहाँ पर उस वाला शब्द आएगा। तो इस तरह से कोष्टक में जो शब्द दिए हैं, वाक्य के आधार पर, खाली जगह के आधार पर सही शब्द पसंद करके हमें इसके उत्तर लिखने हैं। ये पुनरावर्तन था। पुनरावर्तन में जो प्रश्न थे उनकी हमने चर्चा की, एक बार फिर से आप देखिए और इसे समझिए और तैयार कीजिए, फिर अपनी नोटबुक में लिखिए। ओके, धन्यवाद।